हाय एवरीवन। अगर आप 2027 में अपना सीरियस एंड ऑनेस्ट यूपीएससी अटेम्प्ट देने का प्लान कर रहे हो तो होल्ड ऑन, क्योंकि यूपीएससी ने अगर इस साल कुछ प्रूव किया है तो वो ये है कि ज्यादा पढ़ने और ज्यादा मेहनत करने से सिलेक्शन नहीं होगा। क्योंकि प्रीलिम्स अब नॉलेज का एग्जाम नहीं रहा, ये रिवीजन, एप्लीकेशन और अनसर्टेनिटी हैंडल करने की एबिलिटी का एग्जाम बन चुका है। और इसी वजह से यूपीएससी 2027 एस्पिरेंट्स के सामने सबसे बड़ा क्वेश्चन ये नहीं है कि कितना पढ़ना है, रादर द बिगेस्ट क्वेश्चन इज कि कब पढ़ना है, क्या पढ़ना है एंड कैसे, किस ऑर्डर में पढ़ना है। क्योंकि गलत सब्जेक्ट को गलत टाइम पर पढ़ना सब्जेक्ट ना पढ़ने से भी ज्यादा डेंजरस हो सकता है। और इसी वजह से आज विद माय एक्सपीरियंस ऑफ 4 मेंस एंड इंटरव्यूज आई शेयर विद यू यूपीएससी 2027 का कंप्लीट रियलिस्टिक 12 मंथ्स एग्जीक्यूशन रोड मैप, मंथ बाय मंथ, फेज बाय फेज, कि हमें कौन सा सब्जेक्ट कब फिनिश करना है, ऑप्शनल और एथिक्स हमें कब स्टार्ट करना है, करंट अफेयर्स को जीरो से हमें कैसे बिल्ड करना है, आंसर राइटिंग एंड एमसीक्यू प्रैक्टिस को प्रिपरेशन में एग्जैक्टली हमें किस स्टेज पर ऐड करना है, और सबसे इंपॉर्टेंट रिवीजन को प्रिपरेशन का परमानेंट पार्ट हमें कैसे बनाना है। सो ये कोई एक जेनेरिक स्टडी प्लान नहीं है, ये रियलिस्टिक कंप्लीट एग्जीक्यूशन फ्रेमवर्क है। ठीक है, बट हाँ, अब आपसे मेरा एक सिंपल सवाल है कि क्या आपको खुद पर बिलीफ है? क्योंकि प्रिपरेशन बुक से नहीं, बिलीफ से स्टार्ट होती है। और अगर आप डाउट के साथ स्टार्ट करोगे तो बेस्ट से बेस्ट स्ट्रैटेजी भी फेल हो जाएगी। इसीलिए इस मोमेंट एक डिसीजन लो और कमेंट करो दैट यस, आई विल क्लियर यूपीएससी 2027 इन दिस अटेम्प्ट इटसेल्फ। बिकॉज ये सिंपल एक कमेंट नहीं है, ये आपका खुद से कमिटमेंट है, ये आपका खुद के लिए एक पॉजिटिव एफर्मेशन है। और याद रखना कि अगर आप खुद के लिए खड़े नहीं होगे तो कोई और तो बिल्कुल भी खड़ा नहीं होगा। एंड यस, कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर देखना कि आप अकेले नहीं हो, देयर आर मेनी हु आर स्ट्रगलिंग जस्ट लाइक यू, पर वो गिव अप नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो चलो अब देखते हैं कि हमें अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट कैसे करना है। सबसे पहले एक चीज जो ध्यान रखनी है दैट डोंट ब्लाइंडली स्टार्ट रीडिंग एनीथिंग। आप कुछ भी कहीं से भी स्टार्ट मत कर दो सुन के पढ़ना कि एक महीने में हमें पॉलिटी पढ़नी है तो वो हम खत्म कर लेंगे, सीधे लक्ष्मीकांत पे जंप कर लेंगे, उसको पढ़ लेंगे। इस तरीके से हमें बिल्कुल नहीं पढ़ना है। एंड एट द सेम टाइम एक चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट आपको ध्यान रखनी है कि अभी से टिल दिसंबर 2026 का ये जो टाइम पीरियड है ना आपके पास, ये गोल्डन टाइम पीरियड माना जाता है इन द यूपीएससी प्रिपरेशन। बिकॉज यही वो टाइम पीरियड है जब आप आराम से आउट कम्पीट कर सकते हो उन कैंडिडेट्स को भी जिन्होंने एक बार भी मेंस या इंटरव्यू ऑलरेडी दिया हुआ है। तो अब हमें कैसे स्टार्ट करना है प्रिपरेशन वो समझ लो। मैंने पूरी प्रिपरेशन को 3 फेजेस में डिवाइड किया है। द फर्स्ट इज द फाउंडेशन फेज, द सेकेंड इज द इंटरमीडिएट फेज एंड द थर्ड इज द प्रोफिशिएंट फेज या रिवीजन फेज। ठीक है, बट आगे बढ़ने से पहले पिछले कुछ हफ्तों में मुझे एक डाउट बार बार रिसीव हुआ कि क्या कोई ऐसा ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म है जहां यूपीएससी के सारे इंपॉर्टेंट सोर्सेस एक ही जगह मिल जाएं। क्योंकि ऑनेस्टली जेन्युइन एस्पिरेंट्स का काफी टाइम या तो सिर्फ रिसोर्सेज मैनेज करने में चला जाता है या बिना प्रोग्रेस चेक किए सिर्फ सिलेबस फिनिश करने में। सो कीपिंग दिस इन माइंड, मुझे मैग्रॉ हिल एज पास फॉर यूपीएससी काफी कन्वीनियंट लगा, क्योंकि यहाँ हमें एक कंप्लीट इकोसिस्टम एक साथ एक ही जगह मिल जाता है। यहाँ हमें एनसीईआरटीज के साथ साथ सारे ट्रस्टेड ऑथर्स लाइक लक्ष्मीकांत, रमेश सिंह, नितिन सिंघानिया सर एंड मेनी अदर्स के मोर देन 25 स्टैंडर्ड बुक्स with their video lectures, past 30 years previous year questions and more than 400 tests सब एक जगह मिल जाते हैं। And not only this, the biggest selection factor in UPSC जहां majority students struggle करते हैं is to continuously analyze and track your performance। वो भी हमें यहाँ मिल जाती है, making our preparation more realistic and output oriented। तो इस पास को आई थिंक एक बार आपको जरूर एक्सप्लोर करना चाहिए बिकॉज यू गेट 3 days का फ्री ट्रायल ऑल्सो। तो पहले खुद देखो, एक्सप्लोर करो और फिर डिसाइड करो कि ये आपके लिए यूजफुल है या नहीं। एंड कंसिडरिंग द अमाउंट ऑफ थिंग्स यू विल रिसीव दैट टू एन एनुअल सब्सक्रिप्शन कॉस्ट ऑफ ₹3499, आई थिंक इट्स वर्थ चेकिंग आउट। सो डू चेक दिस आउट, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले अब हम स्टार्ट करेंगे हमारे फेज 1 से, दैट इज द फाउंडेशन फेज, कि हमें अब नेक्स्ट 12 मंथ्स में जो फर्स्ट फेज है इसमें हमें क्या पढ़ना है और कैसे पढ़ना है। तो देखो, ये जो टाइम पीरियड है हमारा, ये 15 जून से मैं स्टार्ट कर रही हूँ प्लान। तो 15 जून से लेके टिल 30th अक्टूबर, ये जो आपका 4.5 मंथ्स का टाइम पीरियड आपके पास में है, सबसे पहले इसमें टारगेट करना है कि हमें डेली
जो है 6 से 8 घंटा पढ़ना है। यस, 6 से 8 घंटे पढ़ने की हैबिट डालना। अगर आपको इसमें प्रॉब्लम आ रही है इसको करने में कि हम 2 घंटे का शिफ्ट देते हैं, उसके बाद मन नहीं करता, पूरा दिन निकल जाता है, या फिर हम बस आधे आधे घंटे के स्लॉट्स देकर ही मैनेज कर पा रहे हैं अपनी पढ़ाई, सो डू लेट मी नो इन द कमेंट्स बिलो, ताकि मैं बहुत जल्दी डेली शेड्यूल हम कैसे मैनेज कर सकते हैं अपनी प्रिपरेशन के लिए, उसके रिगार्डिंग एक वीडियो कर सकूं। ठीक है, तो यहाँ पे एक तो जो हमारा फेज 1 है, फाउंडेशन फेज में ध्यान रखो कि ऑप्शनल, एथिक्स और एसे बिल्कुल भी नहीं करना है। इनके बारे में हमें सोचना भी नहीं है टिल 30th ऑफ अक्टूबर, क्योंकि अपना माइंड रैशनली यूज करो। हमें इस टाइम पे सिर्फ और सिर्फ टारगेट होना चाहिए कि जो हमारे 4 फाउंडेशनल सब्जेक्ट्स हैं, लाइक योर पॉलिटी, इकोनॉमी, हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी, हमें बस इन्हें टारगेट करना है। ठीक, अब इसको करना कैसे है ये समझो। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे पॉलिटी के साथ में, बिकॉज देखो इसका इनपुट टू आउटपुट रेशियो बहुत अच्छा है। इसके लिए हमें यानी कि मिनिमल पढ़ना पड़ता है और इससे हम मैक्सिमम आउटपुट निकाल सकते हैं, वेदर इट्स प्री और 4 मेंस। भले ही इस साल हमें पॉलिटी के कम क्वेश्चंस देखने को मिले हो, लेकिन स्टिल दोज वर द क्वेश्चंस जिन्हें आप लक्ष्मीकांत से मैनेज कर सकते थे। एंड यस, दे वर ऑन द टफ साइड, बट देन दीज क्वेश्चंस ओनली डिसाइड योर सिलेक्शन। तो सबसे पहले मैंने पॉलिटी को पूरा का पूरा 1 महीना 30 डेज दिया हुआ है, जिसमें हमें टारगेट क्या करना है। सबसे पहले एनसीईआरटी पढ़नी है, वो भी सारी नहीं, सिर्फ और सिर्फ क्लास 11 की एनसीईआरटी है, दैट इज इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क। बिकॉज यहाँ से आपको सारे कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक्स समझ में आ जाएंगे, जो कॉन्सेप्ट है उसकी क्लैरिटी मिलेगी। सबसे पहले हमें इसको पढ़ना है, और इसके साथ साथ जो क्लास 12 की एनसीईआरटी एक है, पॉलिटिक्स इन इंडिया एंड इन वर्ल्ड पॉलिटिक्स, ये 2 एनसीईआरटीज है एक्चुअली क्लास 12 की। अगर टाइम बचता है तो इन्हें एक बारी के लिए बस आप जरूर पढ़ लेना। ठीक है, इसके अलावा अगर मैं स्टैंडर्ड बुक की बात करूं तो पॉलिटी में हम सबको पता है कि हमें लक्ष्मीकांत पढ़ना है, बट द प्रॉब्लम इज कि हमें लगता है कि इतनी मोटी बुक है तो इसको हमें पेज टू पेज पढ़ना है, जबकि ऐसा नहीं है, हमें इसे पेज टू पेज नहीं पढ़ना है। ठीक है, पेज टू पेज नहीं पढ़ना है। इसकी क्या टेक्निक है इस बुक को कवर करने की, उसको मैं इस वीडियो में ऑलरेडी पूरा इन डिटेल डिस्कस कर चुकी हूँ। एज अ बिगनर आपको इसे कैसे पढ़ना है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो पॉलिटी आपको फर्स्ट 30 डेज में कवर करना है, लेकिन एक चीज अच्छा ध्यान रखना कि आप जो भी सब्जेक्ट पढ़ोगे उसके साथ आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उस सब्जेक्ट के देन एंड देयर डे बाय डे करते जाना है। कैसे करना है वो समझो कि प्रीलिम्स के आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाने हैं 20 to 30 ईयर्स के, एंड मेंस के 5 to 7 ईयर्स के। ठीक है, सिर्फ इतने ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको देखने हैं। फॉर एग्जाम्पल की एक एग्जाम्पल मैं आपको यहाँ पे जैसे शेयर करती हूँ कि मैंने पॉलिटी में प्रेसिडेंट का चैप्टर पढ़ा, तो अब प्रेसिडेंट से रिलेटेड प्रीलिम्स में लास्ट 20 to 30 ईयर्स में कितने क्वेश्चंस पूछे गए, मेंस में कितने पूछे गए, उनको मैं चैप्टर पढ़ने के बाद देखूंगी और ट्राई करूंगी सॉल्व करने का, एंड एट द सेम टाइम उनके सॉल्यूशंस को भी मैं जा करके देखूंगी। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दिस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको क्या करना है, वही चैप्टर वाइज आपने जैसे ही प्रेसिडेंट का चैप्टर कवर किया तो आप किसी भी 2 इंस्टीट्यूट के टेस्ट ले लो पॉलिटी के, चाहे विजन हो, फोरम हो, दृष्टि हो या नेक्स्ट आईएएस हो, और इनके आप जाकर के पॉलिटी रिलेटेड के अंदर जो प्रेसिडेंट वाले क्वेश्चंस है पॉलिटी के टेस्ट के अंदर, सिर्फ और सिर्फ उनको सॉल्व करते चलो। तो इस तरीके से आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पूरा एंटायरली थ्रू आउट योर प्रिपरेशन सॉल्व करते जाना है। ठीक है, अच्छा ये तो हमने डिस्कस कर लिया कि हमें एंटायरली थ्रू आउट आवर प्रिपरेशन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कैसे मैनेज करना है, लेकिन साथ के साथ हमें करंट अफेयर्स भी तो पढ़ना है। इसको कैसे मैनेज करेंगे आप मुझे कमेंट्स में बताना। इसको डिटेल में मैं एक सेपरेट वीडियो में कवर करूंगी, इसके लिए आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हो। यहाँ पे मैं आपको शॉर्ट में थोड़ा सा एक आइडिया दे देती हूँ कि इनिशियली, बिकॉज हमें आदत नहीं है न्यूज़पेपर्स पढ़ने की, तो हमें इनिशियली फॉर फर्स्ट 15 to 20 डेज सिर्फ एक न्यूज़पेपर लेना है और उसके हेडलाइंस ही पढ़ने हैं, उसके अंदर का पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ हेडलाइंस पढ़िए सो दैट यू एग्जैक्टली गेट टू नो कि चल क्या रहा है हमारी सराउंडिंग्स पे। उसके बाद आप इनसाइट्स आईएएस की वेबसाइट पे जाकर के शाम में या रात में व्हेनेवर यू हैव टाइम, वहां पे जाके डेली करंट अफेयर्स का सेक्शन होता है, जहाँ पे वो द हिंदू हो गया, आपका इंडियन एक्सप्रेस हो गया, इकोनॉमिक टाइम्स हो गया, सारे इंपॉर्टेंट न्यूज़पेपर्स प्लस योर पीआईबी वेबसाइट्स, पीआरएस वेबसाइट से भी जो उस दिन की इंपॉर्टेंट न्यूज होती है उनको एक्सप्लेन किया रहता है उन्होंने, तो आप उसको देख सकते हो। डू दिस फॉर फर्स्ट 15-20 डेज। उसके बाद आपको क्या पढ़ना है, एक न्यूज़पेपर उठा लीजिए, उसको आप एज इट इज पढ़ना फिर स्टार्ट कर दो। इट कैन बी योर द हिंदू और द इंडियन एक्सप्रेस, अभी हमें स्टार्टिंग में एक ही रखना है। इसके साथ साथ विजन आईएएस की जो करंट अफेयर्स मैगजीन होती है ना, उसको आप एड ऑन करो, मंथ वाइज जो आती है, एंड साथ के साथ डेली क्विज, ये आप इनसाइट्स आईएएस से भी कर सकते हो, विजन आईएएस से भी कर सकते हो, दृष्टि आईएएस से भी कर सकते हो, सब जगह अवेलेबल रहता है।
इसको आप टारगेट करना शुरू करो। इस तरीके से आप अपने करंट अफेयर्स को स्टार्ट कर सकते हो, एक इनिशिएशन दे सकते हो। बाकी आप मुझे कमेंट्स में बताना अगर आपको इस पे सेपरेट वीडियो चाहिए रहेगी तो आई विल मेक दैट टू। ठीक है, तो ये तो हमने डिस्कस कर लिया हमारा करंट अफेयर्स एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ऑफ पॉलिटी। अब पॉलिटी को फर्स्ट 30 डेज के बाद में हमें शिफ्ट करना है इकोनॉमी में। हम इकोनॉमी टारगेट करेंगे फॉर नेक्स्ट 30 डेज, जहां पे हमको रिसोर्सेज क्या पढ़ने हैं। सिर्फ देखो यही रिसोर्सेज जो मैं बता रही हूँ यही आपको फॉलो करने हैं, एंड जो भी इनके लेटेस्ट एडिशंस हैं वो इसी वीडियो की शॉपिंग टैब में भी मैं लिंक कर दूंगी, सो दैट आप ओल्डर एडिशंस में ना फंसो। ट्राई करो कि आप लेटेस्ट एडिशंस ही परचेज करो, बिकॉज जो भी करंट अफेयर्स में चेंजेस होते रहते हैं वो इन सब में ऐड होते हैं अपार्ट फ्रॉम द एनसीईआरटी। ठीक है, तो यहाँ पे आपको इकोनॉमी के लिए एक तो क्लास 11th की एनसीईआरटी पढ़नी है, इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, बिकॉज ये आपको मेंस में एंड प्री में दोनों में बहुत हेल्प करेगी। और क्लास 12th की आपको मैक्रो एनसीईआरटी जो है, मैक्रो इकोनॉमी वाली जो है, सिर्फ वही बुक पढ़नी है। और उसमें भी आपको बिल्कुल भी फॉर्मूलाज जो दिए ना गंदे गंदे, उनको ध्यान नहीं देना। आपको यहाँ से सिर्फ और सिर्फ कॉन्सेप्ट समझना है कि मैक्रो इकोनॉमी वर्क कैसे करती है। ठीक, इसके अलावा आप कोई भी एक स्टैंडर्ड बुक फॉलो कर सकते हो। इट कुड बी नितिन सिंघानिया सर, विवेक सिंह सर्स बुक, रमेश सिंह सर्स बुक, मृणाल सर के नोट्स या संजीव वर्मा सर की बुक, आप उसे फॉलो कर लो। और इकोनॉमी में कॉन्सेप्ट्स को बेटर समझने के लिए आई यूज टू यूज 2 वेबसाइट्स, दैट इज अर्थपेडिया एंड विकासपेडिया। आप उनकी हेल्प से जाके कॉन्सेप्ट्स अगर आपको नहीं समझ में आ रहे, यू कैन यूज ऑब्वियसली यूट्यूब ऑल्सो दीज डेज, बट यू कैन यूज दीज 2 वेबसाइट्स, यहाँ पे बहुत अच्छे से विद इलस्ट्रेशन बताया रहता है। तो ठीक है, इस तरीके से हमने अपना पॉलिटी इकोनॉमी को टारगेट कर लिया। एंड यस, इकोनॉमी पढ़ते टाइम भी चैप्टर वाइज आप सेम तरीके से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाओगे, जो मैंने आपको ऑलरेडी पॉलिटी के टाइम पे बताया कि कैसे करना है। देन आफ्टर फिनिशिंग इकोनॉमी हम टारगेट करेंगे फॉर नेक्स्ट 48 डेज हिस्ट्री को, बिकॉज हिस्ट्री बड़ा सब्जेक्ट है और इसको हमें टाइम लगेगा कवर करने के लिए। इसमें भी अब जो एक कंफ्यूजन रहता है बहुत ज्यादा कि हम जो है ओल्ड एनसीईआरटी पढ़े या न्यू एनसीईआरटी पढ़े या तमिलनाडु टेक्स्ट बुक पढ़े। सो लेट मी जस्ट क्लियर दिस आउट फॉर यू वंस फॉर ऑल कि हमें यहाँ पे एक तो ओल्ड एनसीईआरटी भी पढ़नी है, सिर्फ और सिर्फ एंशिएंट और मेडिवल की, और न्यू एनसीईआरटी हमें यहाँ पे फाइन आर्ट्स की पढ़नी है। बाकी इसके अलावा 2 ऑप्शन है आपके पास। एक तो आप वैल्यू एडिशन के लिए वाजीरामन रावी की वेबसाइट पे जाके एंशिएंट और मेडिवल के क्वेस्ट नोट्स फॉलो कर सकते हो, अगर वो वहां पे अवेलेबल नहीं है, बिकॉज पहले अवेलेबल थे एंड आई गेट टू नो थ्रू स्टूडेंट्स कि अब वो अवेलेबल नहीं है उनकी साइट पे, देन आपको यस जो न्यू एनसीईआरटी है फॉर एंशिएंट एंड मेडिवल उसको आपको कवर करना है। तमिलनाडु टेक्स्ट बुक आप स्किप कर सकते हो। इसके अलावा स्टैंडर्ड बुक्स के लिए आपको मॉडर्न हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम पढ़नी है, यही आपका मेंस एंड प्री सब के लिए सफिशिएंट है। एंड आर्ट एंड कल्चर के लिए जो नितिन सिंघानिया सर की बुक आती है, इसको भी आपको पेज टू पेज नहीं पढ़ना है, सिर्फ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स पढ़ने हैं। इसके लिए भी आप मुझे कमेंट्स में बताना, सो दैट मैं आपको जो भी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स का लिस्ट है कि उसमें क्या पढ़ना है क्या स्किप करना है, वो मैं आपको एक सेपरेट वीडियो में पूरा टाइमलाइन के साथ बता दूंगी। एंड अगर आपको ये भी प्रॉब्लम होती है कि जो टाइमलाइन मैं आपको बता रही हूँ इस टाइमलाइन में आप कैसे कवर कर सकते हो, क्या डे वाइज टारगेट्स होने चाहिए, तो उसके लिए भी जस्ट डू लेट मी नो इन द कमेंट्स बिलो, सो दैट आई विल मेक द वीडियो अकॉर्डिंगली कि आप प्री और मेंस के रिस्पेक्ट में दोनों नहीं बल्कि हर सब्जेक्ट, चाहे पॉलिटी हो, इकोनॉमी हो, हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, एनवायरमेंट हो, साइंस हो, उसको आप कैसे टारगेट कर सकते हो, क्या हमारा डे वाइज टारगेट होना चाहिए, तो उसके लिए भी आप मुझे कमेंट्स पे बता सकते हो। ठीक है, नाउ आफ्टर हिस्ट्री नेक्स्ट सब्जेक्ट जो हमें अपने 4 फाउंडेशनल सब्जेक्ट्स पे कवर करना है इज ज्योग्राफी फॉर नेक्स्ट 30 डेज। इसके लिए हमें एनसीईआरटी क्लास 11th की पढ़नी है, 2 एनसीईआरटी है, वर्ल्ड फिजिकल ज्योग्राफी और इंडियन फिजिकल ज्योग्राफी। एंड इसके अलावा जो क्लास 12th की 2 एनसीईआरटीज हैं, अगेन इकोनॉमिक ज्योग्राफी और ह्यूमन ज्योग्राफी, वो भी पढ़नी है। यस, हमें ये दोनों स्किप नहीं करनी है। क्लास 11th एंड 12th की मिलाकर के टोटल 4 एनसीईआरटी है ज्योग्राफी में, हमें इसे जरूर पढ़ना है। जीसी लियोंग में इसके साथ साथ जो भी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है सिर्फ उनको कवर करना है। इंपॉर्टेंट चैप्टर्स यहाँ पे है क्या समझ लो, जो भी आपके वेजिटेशन रिलेटेड चैप्टर्स है ना, सिर्फ और सिर्फ उनको आपको जीसी लियोंग से प्रिपेयर करना है। एंड यस, मैपिंग करनी है। अब मैपिंग के लिए ऑलरेडी मैंने सीरीज स्टार्ट की हुई है कि हमारे इक्वेटर, आर्टिक सर्कल, ये जितने भी हमारे इंपॉर्टेंट लॉन्गिट्यूड्स, लैटिट्यूड्स, इंपॉर्टेंट प्लेसेस, माउंटेन्स, रिवर्स, स्ट्रेट्स, जितना भी मैपिंग होता है इंडिया और वर्ल्ड का, वो मैं आपको साथ साथ करवाऊंगी। वो आपका विद इन नेक्स्ट 6 मंथ्स पूरा कवर हो जाएगा, वेदर फॉर यूपीएससी और फॉर स्टेट पीसीएस, या फिर आप कोई भी और गवर्नमेंट एग्जाम टारगेट कर रहे हो जहाँ पे मैपिंग पूछी जाती है, ये आपका वहां से कवर हो जाएगा। लेकिन हाँ, यहाँ पे आपको एक चीज पता होनी चाहिए कि आपको इंडियन मैपिंग के लिए तो ऑक्सफोर्ड वाली बुक यूज करनी है, मैप बुक, और वर्ल्ड मैपिंग के लिए आप
ओरिएंट ब्लैक स्वान वाली जो एटलस है उसको यूज करोगे। ठीक है, तो इस तरीके से जो हमारा फेज 1 होगा 4 फाउंडेशनल सब्जेक्ट्स का, वो बाय 30th ऑफ अक्टूबर, दैट इज एंड ऑफ अक्टूबर, कवर हो जाएगा। एंड इन टाइमलाइन से ज्यादा अगर आपको, मान लीजिए आप एज अ बिगनर पढ़ रहे हो, आपको ज्यादा टाइम लग रहा है, नॉट टू वरी एट ऑल, लेकिन इतना भी टाइम नहीं लगना चाहिए कि हम 1 महीने की जगह 2-2, 3-3 महीने लगा रहे हैं एक सब्जेक्ट पढ़ने के लिए, बिकॉज वो आपको बाद में बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। इसलिए लेट मी नो इन द कमेंट्स कि अगर आपको लगता है कि हम इस टाइमलाइन के विद इन में एज अ बिगिनर कैसे डे वाइज टारगेट क्या रखें कि हम कवर अप कर पाए विद प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एंड विद करंट अफेयर्स। सो डू लेट मी नो इन द कमेंट्स, आई विल मेक अ वीडियो अबाउट देम सब्जेक्ट वाइज, कि मैं एक वीडियो में पूरा एक सब्जेक्ट आपको स्पेसिफिकली डिस्क्राइब कर दूंगी। ठीक है, तो इस तरीके से तो हमारा फेज 1 कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट जो हमारा फेज 2 होगा दैट विल बी आर इंटरमीडिएट फेज, यानी कि हमारा यहाँ पे टारगेट क्या होगा, दैट वी हैव टू कंप्लीट आवर एंटायर मेंस, डेली आंसर राइटिंग हम यहाँ पे स्टार्ट कर देना है और मेंस टेस्ट सीरीज भी वाइंड अप करना है। ये टाइम पीरियड हमारा स्टार्ट कब से कब तक का रहेगा, नवंबर 2026 से लेके फेब 2027 तक, यानी कि कंप्लीट 4 मंथ्स। और यहाँ हमें थोड़े अपने एफर्ट्स ये देने पड़ेंगे, ज्यादा बढ़ाने पड़ेंगे, बिकॉज आप यहाँ पे टेस्ट सीरीज भी दे रहे होगे मेंस की, तो 8 आवर्स अ डे हमें यहाँ पे टारगेट करके चलना है कि हमें इतना तो पढ़ना ही है। डेली शेड्यूल के रिगार्डिंग अगर आपको प्रॉब्लम आती है देन डू लेट मी नो इन द कमेंट्स, आई विल मेक अ वीडियो अबाउट इट। अब आपको इन 4 महीनों को डिवाइड कैसे करना है वो हम समझ लेते हैं। देखो, एक तो मैं आपको यहाँ पे सबसे पहले ऑप्शनल का बता देती हूँ कि ऑप्शनल आपको नवंबर से नहीं अक्टूबर से ही स्टार्ट कर देना है। तो अक्टूबर तक प्लीज अपना डिसाइड कर लेना कि कौन सा ऑप्शनल आप रखने वाले हो, बिकॉज ऑप्शनल के लिए आप पूरे 5 मंथ्स लो। मैं नहीं चाहती कि आप 3 मंथ्स या 2 मंथ्स या 4 मंथ्स में पूरा कंप्लीट कर दो विद इट्स टेस्ट सीरीज, बिकॉज वो नहीं हो पाता है। हमें उसमें टाइम देना पड़ता है। जितना ज्यादा टाइम दोगे, अच्छे से डीपली प्रिपेयर करोगे, उतना बेनिफिट आप नेक्स्ट ईयर मेंस में उस चीज का उठा पाओगे। तो ठीक है, आपको डेली 3 to 4 आवर्स अक्टूबर ऑनवर्ड्स ऑप्शनल को देना है, जिसमें आप अपना ऑप्शनल कंप्लीट करोगे विद इट्स टेस्ट सीरीज। अब ऑप्शनल कैसे चूज करना है, इसमें अगर प्रॉब्लम आ रही है तो आप मुझे कमेंट्स पे बताना, आई विल क्रिएट अ वीडियो अबाउट दैट टू। ठीक, तो आपका इन 4 मंथ्स में 4 महीने ऑप्शनल, और अक्टूबर से स्टार्ट कर दोगे तो वो 5वां महीना हो गया। बाकी आपको अब ये जो सेकंड फेज में डेली ऑप्शनल तो पढ़ना ही है। इन 4 महीनों में से 3 मंथ्स में आपको देना है पूरा का पूरा मेंस के लिए, और 1 मंथ जो बचा होगा, मान लो अगर आप टाइमलाइन नहीं फॉलो कर पा रहे हो, थोड़ा डिले हो रहा है चीजों को कवर अप करने के लिए, तो उसको आप या तो उसको बैकलॉग के लिए रख सकते हो या फिर आप रिवीजन के लिए रख सकते हो, जो भी पार्ट आपने पढ़ा है। ठीक, अब इसको हमें यूटिलाइज कैसे करना है वो समझ लो। सबसे पहले हम नवंबर ऑनवर्ड स्टार्ट करेंगे एनवायरमेंट से, 15 डेज देंगे इसको, और इसमें भी हमें जो क्लास 12th की एनसीईआरटी है बायो वाली, उसमें इकोलॉजी वाला यूनिट है, उसको हम सबसे पहले पढ़ेंगे। देन उसके बाद हमें सिर्फ एक ही स्टैंडर्ड बुक पढ़नी है, या तो शंकर या तो पीएमएफ, सिर्फ एक ही पढ़नी है, और साथ में इसका करंट अफेयर्स पढ़ के खत्म कर देना है। ठीक है, देन उसी के साथ साथ आपको जब आप एनवायरमेंट खत्म कर लेंगे, तब नेक्स्ट आप टारगेट करोगे साइंस एंड टेक्नोलॉजी को फॉर नेक्स्ट 15 डेज। इसमें भी आपको ज्यादा टाइम नहीं पढ़ना पड़ेगा। इसमें आप सिंपली क्या करो, जो वैल्यू एडिशन नोट्स होते हैं ना किसी भी अच्छी कोचिंग के, वो आप कॉन्सेप्ट क्लैरिटी के लिए, बिकॉज जो टेक्नोलॉजी वाला पार्ट होता है ना, वो उसका क्या बैकग्राउंड है, कैसे वो टेक्नोलॉजी इन्वेंट हुई, उसके क्या एप्लीकेशंस हैं, फ्यूचर में क्या पॉसिबिलिटी है, वो सब आपका यहाँ से वैल्यू एडिशन नोट्स ऑफ एनी गुड कोचिंग इंस्टीट्यूट में प्रॉपर्ली कवर हो जाएगा। एंड साइंस में तो ऑब्वियसली हमें पता है कि हमें करंट अफेयर्स प्रिपेयर करना है, तो उसके लिए आप 15 दिन दो। अब इसके बाद आपको क्या करना है, नेक्स्ट 25 डेज के लिए जब आप ये एनवायरमेंट एंड साइंस कवर कर लेंगे, तो आपका पूरा ऑलमोस्ट जो ओवरलैपिंग पार्ट है ना प्रीलिम्स और मेंस का, वो पूरा कवर हो जाएगा, सारे सब्जेक्ट्स जो ओवरलैप कर रहे हैं। देन वी विल कम टू फॉर नेक्स्ट 25 डेज एथिक्स पे। हाँ, एथिक्स रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस प्री में भी थे इस साल, आई डू नो अबाउट इट, बट ऑब्वियसली यूपीएससी को हर साल कुछ ना कुछ नया करना है, हर साल जबरदस्ती कुछ ना कुछ सरप्राइजेस देने हैं। सो कीपिंग दैट असाइड, हम यहाँ पे टारगेट करेंगे, अब ये टाइम है कि हमें एथिक्स को देना है, यानी कि दिसंबर विल बी द मंथ कि आपको एथिक्स को देना है। इसमें भी आपको क्या करना है, सिलेबस की जो इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स होते हैं ना, एक एक कीवर्ड जो दिया है उसके आपके 2-2 लाइन की डेफिनेशन होनी चाहिए विद एग्जाम्पल। एक करंट अफेयर बेस्ड होना चाहिए और एक आपका अपना रियल लाइफ का एग्जाम्पल होना चाहिए। और स्टैंडर्ड बुक के लिए आप लेक्सिकन पढ़ सकते हो। एथिक्स में अगर आपको बिल्कुल आइडिया नहीं है कि हमें कैसे अप्रोच करना है, तो इसके लिए आप मुझे बताना कमेंट्स में, आई विल मेक अ वीडियो अबाउट इट। वैसे भी मैंने लास्ट ईयर एथिक्स पे ऑलरेडी एक वीडियो किया हुआ है, अगर आप उसको देख सकते हो तो देख लेना। अगर आपको प्रॉब्लम आती है देन स्टिल लेट मी नो, आई विल मेक अ वीडियो अबाउट दैट टू।
अब जो हमारे मेंस के छोटे छोटे टॉपिक्स बचे ना, लाइक योर गवर्नेंस, इंटरनेशनल रिलेशंस, सोसाइटी, सोशल जस्टिस, सिक्योरिटी, डिजास्टर मैनेजमेंट, ये सब आपके इकट्ठे 30 डेज में पूरे हो सकते हैं। कैसे हो सकते हैं उसके लिए मैं सेपरेट वीडियो में इन डिटेल डिस्कस करूंगी, लेकिन इसमें आपको इससे ज्यादा टाइम नहीं देना है, बिकॉज आप ऑलरेडी पूरा करंट अफेयर्स डेली बेसिस पे प्रिपेयर करते आ रहे हो, तो काफी कुछ चीजें आपकी वहां से हो जाएंगी। ठीक, देन एसए के रिगार्डिंग आपको एक चीज मैं एसए के रिगार्डिंग यहाँ बता दूं, जो भी लास्ट 5 to 7 ईयर्स की प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है ना, वंस आप एथिक्स तक कंप्लीट कर लेंगे, स्टार्ट राइटिंग। चाहे आप कितना ही बेकार एसए लिखो, चाहे आपको लग रहा हो कि आप अच्छा नहीं लिखते हो, डजंट मैटर, स्टार्ट राइटिंग इट। ठीक है, एंड एवरी 10 डेज आप एक एसए प्रैक्टिस करो, इट विल हेल्प यू। बाकी आप मुझे कमेंट में बताना, आई विल मेक अ वीडियो ऑन दैट, सेपरेटली मैं डिस्कस करूंगी, बिकॉज हर एक चीज अगर मैं यहाँ पे डिस्कस करूंगी तो ये वीडियो बहुत अननेसेसरीली लेंदी हो जाएगी आपके लिए। ठीक, तो इस तरीके से हमारा सेकेंड फेज जो है पूरा फरवरी 2027 तक कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, नाउ अब जो हमारा आता है लास्ट फेज, दैट इज आवर रिवीजन फेज और द प्रोफिशिएंट फेज, ये हमारा स्टार्ट होगा मार्च 2027 ऑनवर्ड्स। ये 3 महीने का होगा। यहाँ पे हमें 8 घंटा डेली बेसिस पे टारगेट करना ही करना है, और यहाँ पे अब सिर्फ और सिर्फ आप प्रीलिम्स पे स्विच कर जाओगे 100%। ठीक है, बिकॉज हमें मल्टीपल रिविजन्स करने हैं 3:2:1 टेक्निक से, जिसको मैं सेपरेट वीडियो में एक्सप्लेन करूंगी उसी टाइम पे। एंड यहाँ पे हमें सीसेट भी स्टार्ट करना है विद मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश, कि हमें इसमें कौन से टॉपिक्स करने हैं, कौन से हम स्किप कर सकते हैं, कैसे इंग्लिश के पैसेजेस को हम प्रिपेयर कर सकते हैं। एक वीडियो के बाद हम सारे क्वेश्चन सही सॉल्व करने का टारगेट कर सकते हैं। वो वीडियोस में स्पेसिफिकली उस टाइम पे करूंगी। बाकी आपका इस टाइम पे जो करंट अफेयर्स है, यहाँ पे आप डेली न्यूज़पेपर चलेगा, करंट अफेयर्स की जो मैगजीन है वो आपकी चलेगी, और जो आप मैगजीन्स पढ़ चुके हो पूरा का पूरा करंट का रिविजन चलेगा विद प्रैक्टिस। ठीक है, ये सब हम टारगेट करेंगे। थर्ड फेज के ऊपर मैं एक सेपरेट वीडियो उसी टाइम पे करूंगी। सो आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से हम यूपीएससी 2027 के लिए फॉर नेक्स्ट 12 मंथ्स कैसे पूरे टाइम को यूटिलाइज कर सकते हैं अपनी प्रिपरेशन के लिए। लेकिन अगर आपके अभी भी कोई डाउट्स हो, सो यू कैन डू लेट मी नो इन द कमेंट्स बिलो। बहुत जल्द मिलूंगी मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।